आज पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान फर्स्ट भाग का सेकंड चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। सही। अब इसमें हम आपको देखो, इसमें दो टॉपिक हैं, एक वैद्युत फ्लक्स और दूसरा गॉस की प्रमेय। पहले हम आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझाएंगे, वैद्युत फ्लक्स, फिर उसके बाद बताएंगे गॉस की प्रमेय। तो वैद्युत फ्लक्स में पहला जो हमारी हेडिंग है वो है किताब के हिसाब से क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर हमारा क्या होता है देखेंगे, समझेंगे। क्षेत्रफल वेक्टर, मान लीजिए ये हमारा कोई एक समतल पृष्ठ है, कैपिटल ए, इस पर कोई बिंदु एक काम, किसी इसके एक मध्य बिंदु पर काम कर रहा है कोई भी बल। सही। देखिए क्षेत्रफल वेक्टर में क्या है, ये हमारा कोई हमने पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ के मध्य बिंदु पर इस पृष्ठ का पूरा बल, इस पृष्ठ पर जो हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल कहाँ कार्य करेगा, इसके मध्य बिंदु ए पर, इसके मध्य बिंदु ए पर। इसके मध्य बिंदु ए से हमने एक अभिलंब खींच लिया, इस क्या खींच लिया, अभिलंब खींच लिया, एन कैप, जिसका मान हमने मान लिया ए वेक्टर है। तो इसका मान जो निकल के आएगा, प्रमाणिक मान हमने मान लिया ए वेक्टर का जो मान निकल के आएगा एन कैप, जो अभिलंब जो है वो इनटू इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ए, यानी एन कैप इनटू ए। सही। इसकी परिभाषा देखेंगे, परिभाषा है जहां एन कैप बाहर की ओर को खींचा गया, जहां एन कैप बाहर की ओर को खींचा गया अभिलंब के अनुदेश, अभिलंब के अनुदेश एकांक वेक्टर होता है, एकांक वेक्टर होता है। इसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। इसे ए वेक्टर से निरूपित करते हैं, यानी ए वेक्टर बराबर एन कैप इंटू ए। देखिए अगली डेफिनेशन है हमारी घन कोण। घन कोण क्या होता है, घन कोण देखिए डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है कि डेफिनेशन है हमारी, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसको घन कोण कहते हैं। इसे डी ओमेगा से निरूपित करते हैं। अब देखिए इसको समझिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक पृष्ठ ले लिया जिसका क्षेत्रफल हमारा ए है। कितना है, ए है। अब इस ए पृष्ठ के क्षेत्रफल से हमने कोई एक छोटा, यानी जब हमारा कोई गोलीय पृष्ठ है और इस पृष्ठ का कोई ना कोई केंद्र तो होगा, तो हमने ये केंद्र मान लिया O। इस केंद्र से कहीं स्मॉल r दूरी पर, उस पृष्ठ के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक गोल पृष्ठ हमने ले लिया, एक गोल पृष्ठ हमने काट लिया DA। जब हम काटेंगे, मान लीजिए इस तरह से कि ये उस गोले का केंद्र, गोल पृष्ठ का केंद्र ये है O। सही। इससे स्मॉल r दूरी पर हमने एक गोलीय पृष्ठ हमने काट लिया इस तरह से। तो क्या करेंगे, इस दोनों गोलों की परिधि कहीं ना कहीं तो मिलेगी आकर के। जब इन दोनों के, इन
इन दोनों बिंदुओं के बीच से जब हम ये रेखा खींचेंगे, रेखा खींचने के बाद इनके बीच में कोई ना कोई कोण बनेगा। तो हमने मान लिया अति नगण्य कोण डी ओमेगा बना, ठीक। तो इन दोनों पृष्ठों से खींची हुई रेखा को मिलाने वाले बिंदु पर बने कोण को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। सही। देखिए यहां एक शब्द आ रहा है डी डब्ल्यू करके, डी डब्ल्यू। बहुत स्टूडेंट, बहुत छात्र हमारे इसे ये समझ रहे होंगे डी डब्ल्यू नहीं, ये डी डब्ल्यू नहीं है। इसमें आप नीचे लिखेंगे डब्ल्यू बराबर ओमेगा, ओमेगा, यानी इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डी ओमेगा। ये W जो है हमारा, ये ओमेगा का चिन्ह है, W का चिन्ह ना समझे छात्र, ठीक। अब आगे देखेंगे इसका मात्रक, इसका मात्रक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है। घन कोण के पश्चात इसका मात्रक हमने अभी बताया था 1 स्टेरेडियन होता है। एक स्टेरेडियन की परिभाषा, एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या है? एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। अभी पिछली डेफिनेशन में हम आपको बता चुके हैं कि डी ओमेगा बराबर देखिए अभी हमने घन कोण में डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर बताया था। देखिए अब इसमें हम ओमेगा का मान निकालेंगे, केवल इसका ओमेगा का। यहाँ डी जो प्रदर्शित कर रहा है वो हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है? किसी भी पृष्ठ का नगण्य क्षेत्रफल का मान, किसी पृष्ठ के नगण्य क्षेत्रफल का मान डी इसमें हमारा निरूपित कर रहा है। मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा D4 का डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मीन्स होता है बहुत छोटा मान, सही। अब इसमें हम ओमेगा का मान निकालेंगे तो देखिए हमें मालूम है कि संपूर्ण गोले का, मैथ में पढ़ाया गया होगा, संपूर्ण गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हमने क्या बताया था आपको? डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है, जो कि पृष्ठ के क्षेत्रफल का नगण्य मान होता है। अब हम इस नगण्य मान को ना लेकर के संपूर्ण क्षेत्रफल को लेंगे, तो जब संपूर्ण क्षेत्रफल होगा तो कितना आएगा? ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर, जहां हमारा ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, ए क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आर क्या है? संपूर्ण पृष्ठ की त्रिज्या। जब हमें ए क्या है? हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने ऊपर ज्ञात कर रखा है, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तब ए स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो ओमेगा का मान कितना निकल के आएगा? 4 पाई। अगर हम, वैसे ओरिजिनल मान यही होता है, अगर कैलकुलेट करना है आपको तो ओमेगा बराबर 4 इंटू पाई का मान रखेंगे 3.14, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओमेगा बराबर 4 चौक 16, 4 एकम 4 5, समथिंग कुछ इस तरह का मान आएगा। अंक गणितीय मानों में अगर हम मान निकालेंगे तो लगभग कुछ इस तरह का मान आएगा। लेकिन अगर हम भौतिकी में मान ज्ञात करें तो ओमेगा का मान जो आता है वो आता है ओमेगा बराबर 4 पाई। आगे जब हम न्यूमेरिकल हल कराएंगे तो इसका मान हमें रखना पड़ेगा। अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के बारे में बताएंगे हम। गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ऑफ ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तब वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई ऑफ ई बराबर Q अपॉन ε0। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, ये फाई ऑफ ई बराबर Q अपॉन ε0 तो हमने पढ़ लिया। अभी आया कहाँ से? इसका निगमन हम आपको ज्ञात कराएंगे। ये कोई हमने एक समविभव पृष्ठ ले लिया जिसका क्षेत्रफल A है, जिसका कोई एक मध्य बिंदु होगा, हमने मान लिया स्मॉल o, ठीक। अब इसके परिबद्ध होते हुए हमने इसके एक पृष्ठ से एक गोला काट लिया जिसका केंद्र P है। P के अनुदिश E वेक्टर क्षेत्रफल है, E वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, dA वेक्टर
अति सूक्ष्म उसका क्षेत्रफल है और दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा है। ठीक, अब उसी ये इस तरह से काट लिया और इसका एकांक जो वेक्टर है वो है हमारा एन कैप। अब इसकी थ्योरी देखेंगे, थ्योरी कैसे लिखेंगे, माना कि बिंदु O पर स्थित आवेश Q, इस पर हमने एक आवेश मान लिया Q के कारण बिंदु P पर, इस बिंदु O के कारण इस बिंदु P पर जो हमने स्मॉल डी ए क्षेत्रफल का हमने एक गोलीय पृष्ठ काटा था, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश के कारण कैपिटल E है, जो कि OP के अनुदिश है, यानी कि OP के सामने होती हुई या फिर बराबर में होती हुई निकल रही है। क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला बाहर की ओर को दिष्ट वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अब देखिए दिष्ट वैद्युत फ्लक्स हम लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ऑफ ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, तो फाई ऑफ ई बराबर हम लिखेंगे डी फाई ऑफ ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो डी फाई ऑफ ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, हमने वेक्टर हटा करके थीटा ले लिया, जहां थीटा हमारा क्या है, जहां थीटा हमारा ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच अंतरित कोण है, जहां थीटा बराबर ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच अंतरित कोण है। सही, अब देखिए हमें ज्ञात है, हमने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने बताया था पिछले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या ज्ञात करवाया था हमने, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये शायद हमने पिछले चैप्टर में कूलाम के नियम वाले चैप्टर में ये हमने पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, डी फाई ऑफ ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ मैचिंग हो रही है, इसमें ई है हमारा, यहाँ हमने ई का मान निकाला है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, जब ई का मान रखेंगे तो क्या होगा, डी फाई ऑफ ई बराबर ई का मान रखेंगे। देखिए यहां हम ई का मान रखेंगे, इसकी जगह हम ई का मान रखेंगे, तो ई का मान क्या निकाला हमने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर निकाला है, तो इसमें हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। बाकी का यूं की तो ले लेंगे डी ए कॉस थीटा। अब देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डी फाई ऑफ ई, इसको हम क्यों ना ऐसे लिख दें कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही, इनटू इसको इधर ले लिया तो डी ए कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखिए ज्ञात है, हम जानते हैं डी ए कॉस थीटा बटे R स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे R स्क्वायर हमारा क्या होता है, डी ओमेगा होता है। कैसे होता है डी ए कॉस थीटा बटे R स्क्वायर बराबर डी ओमेगा कैसे होता है, तो देखो ये है क्षेत्रफल अवयव डी ए, हमारा क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु O पर अंतरित, क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण है, जो कि
जो कि क्षेत्रफल अवयव डी ए, जो कि क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु O पर, डी ए द्वारा बिंदु O पर अंतरित कोण है। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में डी ए कॉस थीटा, समीकरण 3 में, तब समीकरण 3 में डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का मान डी ओमेगा रखने पर, तो लिख देंगे डी फाई ऑफ ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। समीकरण नंबर 4, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अतः समीकरण 4 से, अतः समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 4 में हमारा क्या है, डी फाई ऑफ ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। डी को इधर लेके जाएंगे, तो डी को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये रूपांतरित हो जाएगी क्लोज इंटीग्रल में। किस में हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रल में। तो इसे लिखेंगे फाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक। तो इसका मान निकालेंगे, देखिए डी फाई ऑफ ई इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। अब देखिए जहां क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, 4 पाई होता है, जो कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, जो कि संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा बिंदु O पर अंतरित कोण है, जो कि संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा बिंदु O पर अंतरित कोण है, अंतरित कोण है। देखिए इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 5, इसको समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। तो क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर 4 पाई, समीकरण 4 में डी ओमेगा, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा का मान रखने पर, अतः समीकरण 5 में बराबर 4 पाई रखने पर, तो फाई ऑफ ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, सही, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो क्या बचा, फाई ऑफ ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको देखिए हमने अभी बार बार हम पढ़ के आ रहे थे, एप्सिलॉन नॉट, तो देखो इसको हम एप्सिलॉन ई नॉट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। सभी ध्यान देंगे छात्र, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ऑफ ई इक्वल टू हमारा क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।